भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते। बोलिए सब ओम नमो भगवते भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय श्री शुकौ ज्ञानं च परमं गुह्यं विज्ञानं सरहस्यं तुरंगं च ग्रहाणगदितं यावनहं यथा अहमेवास्मि वाक्येनान्यत् पश्चादहं यदि तच्चयौ शिष्येथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां संपूर्ण कर्मों के साक्षी लीला पुरुषोत्तम भगवान द्वारिकाधीश के पावन चरणों में प्रणाम। आप सभी हजारों हजार श्रद्धालुओं को लाखों लाख बार जय श्री कृष्ण। जो भी हमारे आत्मीजन ब्राह्मण मूर्ति साधु संत अपने अपने स्थानों से यहाँ पर दर्शन देने आशीर्वाद देने पधारे, ऐसे पूजनीय जनों के चरणों में प्रणाम। साथ ही वयोवृद्ध माता पिता जो पांडाल में विराजित है, ऐसे एक मंगल कामना व्यक्त करने वाले उन वृद्ध जनों के चरणों में भी प्रणाम है। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो श्याम बोलो मन हरे राम श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो 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 मन हरे राम बोलो 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 मन हरे राम बोलो 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 मन हरे राम ये बीत रहे दिन भजन नारे, ये बीत रहे दिन भजन नारे, तुम राम नाम बोलो मन हरे राम
के सप्तम सोपान में समझना कि जहाँ रुक्मणी जी ने श्री द्वारिकानाथ को पाया, साथ में जो उनका सत्यभामा, जाम्बती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्याभद्रा और भौमासुर के प्राग ज्योतिषपुर से उस समय के आतंकी राजाओं के द्वारा जिन बालाओं पे अत्याचार हुआ था, उनको उन्होंने वहाँ से मुक्त कराकर अपनी द्वारका में शरण दी थी। ऐसे उनका बहुत बड़ा परिवार की कथा है। लेकिन कथा सुन करके अपने को, अपना मन खराब नहीं करना है, बाकी सोचना है कि मुझे भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो मन, जो बुद्धि हम संसार में लगा रहे हैं, इसको भगवान में लगा दो। करना कुछ अलग से नहीं है, जो संसार में लगा चुके हो उसको भगवान में लगा दो, तो उसको बहुत प्रिय हो जाओगी। जब आप गीता पढ़ो तब उसके 12वें अध्याय में देखना, यो में भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय। ने कौन सा? मय्यर्पित मनोबुद्धि। मुझे धन देने वाले बहुत है, फल देने वाले बहुत है, मेवा देने वाले बहुत है, मीठा खिलाने वाले बहुत है, पर अपना मन और अपनी बुद्धि मेरे में लगाने वाले बहुत कम है। आपने एक दुकान से मिठाई का पैकेट उठाया, भगवान के यहाँ रख दिया। एक नारियल खरीदा, भगवान के यहाँ रख दिया। ये नारियल तो बाजार से लाके आप उसको उसके यहाँ धर सकते हैं, यह तो बाह्य वस्तु है। अपना मन है, वह जिस दिन भगवान को अर्पण करो, उस दिन समझ लेना मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मे भक्त सवै प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये जो 16,108 की कथा है, इस परिवार की कथा है, ये क्या है? जिन्होंने भगवान को अपना मन बुद्धि अर्पित कर दिया और उनने उनको स्वीकार कर लिया, फिर वो उनके हो गए, फिर बचा ही नहीं। इसलिए गोपियों को कोई की जरूरत बची नहीं। उनने कहा था कि हम भी गुरु को माने, गुरु की वाणी सुने, गुरु की पूजा करें, पर हम करें क्या? क्योंकि कुछ हो तो हम कुछ करें। एक ही मन जो गया श्याम संग, एक ही मन, एक ही मन जो गया श्याम संग, अब दूजो कहाँ जो लगाए हो नहीं, मन 10-20 हमारे उधो नहीं, उधो नहीं, मन 10-20 हमारे उधो नहीं, उधो नहीं, मन 10-20 हमारे उधो नहीं। एक ही मन जो गयो श्याम संग, एक ही मन, एक ही मन जो गयो श्याम संग, एक
हमने इसको धन कमाने में लगा दिया, हमने इसको परिवार में लगा दिया, तो क्या हो गया? इससे धन तो नहीं कमा सके, बाकी मोह पैदा हो गया। आप भले ही कहो कि मैंने फसल पैदा किया, मैंने इतना धन पैदा किया, नहीं, इस मन ने और इस बुद्धि ने क्या पैदा कर दिया? मोह पैदा कर दिया। और मोह का फिर बन गया जाल, और उसमें अपने बनाए जाल में अपनी फंस गए। ये कथा है आज की। तो किसी का बनाया नहीं है। मत कहो ईश्वर से तूने जाल बनाया और हमको फंसाया। ईश्वर ऐसे जाल बना करके किसी को फंसाता नहीं है, वह स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रखता है। हमने क्या करा कि इस मन को, इस बुद्धि को संसार में लगा दिया, तो इसलिए बच्चे, बहू, नाती, गोती, रिश्तेदार, बहुत सारी वस्तुएं, और जितनी वस्तु घर में बसाते गए, बसाते गए, बसाते गए, वो सारी की सारी हमारा जाल बन गई। ये छूट नहीं रहा है, वही है हमारा जाल। उस बुद्धि से मोह पैदा हो गया। अब देखो, यदि अपना मन और अपनी बुद्धि संसार में लगा दोगे तो मोह जाल बन जाएगा, और उसमें अपन स्वयं ही फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। एक, यदि इसी मन और बुद्धि को आप भगवान में लगा दोगे तो इससे मोह पैदा नहीं होगा, इससे प्रेम पैदा होगा, और फिर प्रेम का बनेगा जाल, और उस जाल में आप नहीं, परमात्मा फंस जाएगा। मोह जाल में जगत फंसता है, और प्रेम जाल में जगदीश्वर फंसता है। समझ लिए? याद रखना, नोट कर लेना। यदि मन और बुद्धि संसार में लगाओगे तो मोह जाल बनेगा, और मोह जाल में खुद फंसेंगे, और भगवान में लगाओगे तो प्रेम जाल बनेगा, और प्रेम जाल में कौन फंसेगा? कोई फंस जाए। और ऐसा फंसा है, कई बार बहुत बुरा फंसा है वो। आप ये मत सोचो कि अपन भी फंसे, वह खुद बुरा फंसा है। और कई बार सतों से कहा, संतो अब तो बुरे फंसे टेढ़े दो का। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें वो फंस जाता है। ये जो अब कथा सुनो, इस मार्मिकता से सुनना और ध्यान रखना। अब पांडाल में बैठे हुए कोई भी भाई बहन जब तक कथा चले तब तक बीच में से उठे नहीं, और यदि उठना भी हो तो हम अभी और भी 2 मिनट के लिए आपको मौका दे रहे हैं कि जिनका शरीर में कोई कष्ट हो, नहीं बैठ सकते हो, या बीच में जाना है तो आराम से जा सकते। कोई भी बहन को सब पता है कि मेरे को उठना है 2-1:30 बजे, फिर भी बीच में जाके बैठ जाती है, फिर एक मोटा सा जोड़ा ले लेगा, सबके ऊपर उलांगती उलांगती आएगा। कलम से कहा था कि आप 4 बजे तक कथा कहो, पर एक बहन भी एक बैग ले लिया और जो उठी तो गई, सब कथा कचरा कर दी। तो इतनी बुद्धि भी तो नहीं है लोगों में कि हमको कहाँ बैठना चाहिए। उनको ये याद है कि मेरे को 1:30 बजे उठना है, फिर भी बीच में घुसेंगे और फिर उठ करके जाएंगे। ये क्यों करते हो? बैठो तो जम के बैठो ना, और शरीर काम नहीं दे रहा तो पीछे बैठे उठ के चल दें। पर ये कहाँ से आदत पड़ गई? अब कभी भी हम कथा में आए तो ये नाटक बंद कर देना, जिनसे बैठा है वही आया करो। नहीं बैठा है तो पहली बात तो आना ही नहीं, आना तो पीछे बैठना, क्योंकि हमें भीड़ नहीं करनी है। हमें तो अध्यात्म का दर्शन करना है, इसलिए आप भीड़ के तंत्र में मत जाओ और पूरी युक्ति से कथा सुनो। वो कथा कटने मत दो, उसकी पूरी लिंक बनने तो समझ में आता है, तब अपना जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसा मत सोचो कि परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तित मार्ग परिवर्तित कर देता है। आप रोड के ऊपर देखो, इतनी गाड़ी निकलती है, वो पुराने 50 साल के रोड बने उन पे निकलती है, लेकिन एक बोर्ड लगा रहता है परिवर्तित मार्ग, तो फिर नीचे नहीं उतारते हो। कह दोगे कि 50 साल से यही निकलूं, मेरे बाप के बाप भी यहां निकलते थे, ये कितने करा परिवर्तन, तो देखी जा। यदि परिवर्तित मार्ग पे ना चले तो चल, कहां जाएगा? वहां लिखा है कृपया परिवर्तित मार्ग। यह खराब है, पुलिया कमजोर है, पुलिया टूट गई है, काम
चालू है, आप इधर बस वह पढ़ेगा, वो इधर से जा, कथा प्रभावी नहीं होगी। हम ये नहीं जानते कि आपको प्रभावित करे कि नागर जी से सब प्रभावित हो जाए। कौन खेत की मूली नागर जी, कुछ नहीं। ना तो हम आपको प्रभावित करेंगे कि हमारे कोई सिद्धि जानते हैं कि कोई हमारे तंत्र विद्या, कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल हमारा ये प्रेम की विद्या है और ये आपके आगे प्रकट कर रहे हैं। इसमें प्रभावित नहीं करेंगे और ना आपसे हम प्रभावित होंगे, ये भी ध्यान रखना। अब कभी ये बस सोचना है कि इतना बड़ा आदमी आ जाएगा, कोई राजनेता आ जाएगा या कोई लिफाफा वाला आ जाएगा तो मन को प्रभावित कर देगा। सरस्वती की ऐसी कृपा है, उससे यही प्रार्थना करी कि किसी से हम भी प्रभावित नहीं हो, चाहे कोई चंजी आ जाए पंडाल में, प्रभावित नहीं होना। आए आए, जाए तो जाए, बड़ा है छोटा ऐसा भेद नहीं होना। हमें भी कोई प्रभावित ना करें और हम आपको प्रभावित ना करें। यदि कथा में हम सब बैठे हैं, आप और हम, तो कथा में प्रभावित नहीं करें, हमारे परिवर्तित कर दें। ये गलत है। जहां चल रहे थे, मान लो कोई कह रहा मेरी वर्षों की आदत है, कर रहा हूं। आज एक भाई ने बहुत अच्छा पत्र लिखा और देखा, मैं वर्षों से शराब पीता था, लेकिन पिताजी ने बहुत बार कहा, हनुमान जी के सामने भी ले गए, लेकिन मुश्किल में मुस्काना वाली बात ने मेरे को प्रभावित, इतनी परिवर्तित कर दिया। तो अच्छी बात है, परिवर्तित हो जाना। शराब छूट गई, बुरी आदत छूट गई, बहुत प्रसन्नता है। पीते आ रहे हैं, जाति के, कुल के, समाज के हमारे यहाँ पीते आ रहे हैं, ये मत कहो। आ रहे हैं, अब आप परिवर्तित मार्ग पे चलो। तो ध्यान इधर रखना। देखो एक बात और भी अच्छी आई थी, हमें याद आ गई। वो कहते हैं कि भगवान क्या करता है, भगत तो भजन करता है, भगवान में मन लगाए, बुद्धि लगाए, जो भी माला करे, ये भगत तो ये करता है। भगवान क्या करता है, देखो ध्यान से सुनना। भगवान न तो कोई का नाम लेता है, न कोई माला फेरता है, न कोई तपस्या करता है, न वह कोई तीर्थों में स्नान करने जाता है। भगवान सिर्फ याद करता है और कोई काम नहीं उसका, कोई नाम नहीं, उसकी कोई माला नहीं है। यदि ये पूछे कोई कि भगवान क्या करता है, भगवान सिर्फ याद करता है। किन को? उसके भक्तों को। 24 घंटा फुर्सत नहीं उसको इस काम में। भक्तों को याद करे वो रोज, वो याद आए, वो याद आए, जो उसके भगत है उसकी उसको याद आती है। ये आप जितने लोग बैठे हो ना, ये एक भी नहीं कह सकते हो कि हम कथा में आए। कभी मत कहो, भूल से कह मत देना कि मैं कथा में आया। आप कथा में नहीं आए हो, वो लाया है, आप उसकी तरफ से आए। वो नहीं लाता तो अपन एक भी नहीं आ सकते। हम भी आए, ये गलत है, वो लाया है। कभी आपने सुना है कि बीमा कंपनी वाले रहते हैं, कोई और भी मोटर आदि की कंपनी होती है, तो क्या होता है कि उनसे पूछो कि कहाँ जा रहे हो, देखिए मैं वहाँ नेपाल जा रहा हूँ। तो अभी बीच में नेपाल कहाँ जाए, दिवाली है, वो कंपनी की तरफ से भेज रहे हैं हमको। कौन भेजे? कंपनी भेजे उनको। कहो कि तुम्हारा टिकट है, तुम्हारा नहीं, फुल खर्चा कंपनी का, आना जाना, भोजन, वहाँ लाज में ठहरना, फुल कंपनी का खर्चा था। और हम थोड़ी जाते, अभी दिवाली दशहरा है, मैं कुछ जाऊँ, धंधे का टाइम, पर कंपनी ने नियम बढ़ा दिया कि जाना पड़ेगा, तो कंपनी की तरफ से भेजे गए हैं। आप नहीं आए हो और कंपनी फुल खर्चा। ठीक है, वो सबने अपने अपनी कोड़ी दी है। कोई चाय पिला रहा है, बोहरा समाज का आज कहना था कि हम लस्सी पिलाएंगे, माली समाज के लोग कह रहे हैं कि हम वो कुछ नाश्ता कराएंगे। अब करा रहे हैं, कोई खिचड़ी है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो ये भले ही कहते कि हम बोहरा समाज के लोग हैं, माली समाज के लोग हैं, हम फलाना गाँव के लोग हैं, कोई वह, लेकिन ये सारा का सारा आप में मत लगाना कि हम कर रहे हैं, ये सब कंपनी करवा रही है आपसे।
और जो वो करवाएगा वो आपको करना पड़ेगा, वो भेजेगा वहां जाना। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उसका जो होता है उसको याद आती है, उसको जब याद आती है तो वो डोर खींचता है। उस समय सोच लेना ये तेरी कृपा से हुआ है, मैं नहीं कर सका। तो आपको बराबर इसका स्मरण रहना चाहिए कि परमात्मा क्या करवाता है। परमात्मा हमेशा अच्छे काम करवाता है। जब बुरा होता है तब समझ लेना ईश्वर की विस्मृति में हो रहा है। ईश्वर की स्मृति में कभी जीव बुरा काम नहीं करता है, विस्मृति में करता है। भूला क्यों हुआ? तो ईश्वर याद करे साहब, वह याद करता, रोज अपने अपने भक्तों को याद करता, और जिनकी जिनकी याद आती उनका तीर्थ करा देता। आप कभी नहीं सोचते अचानक तीर्थ का प्रोग्राम बन जाए, अचानक बनेगा, तीर्थ चले गए, दर्शन करिए आए, नर्मदा स्नान करिए आए, कथा सुनिए आए, कोई पुनीत कार्य में भाग ले लिया, चलते चलते हो। जब वो याद करे उस दिन ये होता, और जब ऐसा काम कराए तब सोचना कि शायद मैं उसकी नजर में हूं तो ही मेरे को याद कराया उसने, मेरे को उसकी नजर है। बिना उसकी नजर के संभव ही नहीं। आप अनुभव करो, एक ग्वाल की नजर में भैंस रहेगा तो उजाड़ में जाएगा कि मुकाम पे चढ़ेगा? मुकाम पे ही रहेगा ना, उजाड़ में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैंस का ग्वाल की भैंस पे नजर है। नजर है तो मजाल वो गेहूं में चली जाए, बाजार के उसको कोई डंडा मार दे, क्योंकि उसकी नजर में है, तो तत्काल आवाज दे देता है, वो तुरंत आ जाती है, वो मोड़ देता है, वो वहां से वहां। जहां ग्वाल की नजर से अलग हटी फिर तो मार ही खाना है ना उसको, या तो बाहर खाएगा या कांजे हाउस। अब यह कभी तर्क नहीं करना चाहिए कि मुझे कौन मारेगा, कहां नरक के कौन। अरे तू थोड़ा सोच लो कि जहां तुम छोटे मोटे मालिक बने हो किसी भैंस के, उस मालिक की नजर हट जाए तो भैंस उजार में जाए, उजार में जाए तो मार भी खाए और कांजी हाउस में भी जाए। उस मालिक की नजर से जहां हटे उसी समय पाप करते हो, और पाप करते हो और फिर नरक में जाते हो, क्योंकि वो भी कांजी हाउस को रखता है। इनमें क्या सोचना बचा? क्यों सोचो? क्या हो? नजर में रहो। जब अच्छी जगह रहो उस समय तो रोज सोचा करो कि शायद मेरे ऊपर उसकी पूरी नजर है, क्योंकि मैं अच्छी जगह बैठा हूं। भैंस अपनी बीड़ में चरे, मेर पे चढ़े, नेर पे किनारे किनारे चल रही है, अपने खेत में चल रही है, बस उस समय सोच लेना ये सब मालिक की मौज से हो रहा है। जहां अपनी सीमाएं उल्लांघी और गए उस समय सोच लेना तेरी जब जब नजर हटती है तभी तभी ये मन पाप में प्रवृत्ति लाता है। तू हमेशा मुझे अपनी नजर में रख। नजर रखेगा तो मैं कभी गलत व्यापार नहीं करूंगा, कभी गलत धंधा नहीं करूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, गलत जगह नहीं जाऊंगा, रुक जाऊंगा। आप याद करो मत करो, वो याद करे, वो नजर रखे। भैंस मालिक पे नजर क्या रखेगी? मालिक भैंस के ऊपर नजर रखेगा। कह दो मेरा चंचल मन है, मैं क्या तेरे को, लेकिन तू मेरे पे नजर रखना। तो ये जो उनका इतना बड़ा विस्तार वाला परिवार, फिर भी वो याद करे। आप कह दो मेरे को झंझटे काम है। देखो उनके यहाँ रुक्मणी जी से एक बालक का जन्म हुआ, बहुत सुयोग्य सुंदर बालक था। 6 दिन में कहीं दुष्ट लोग उठा ले गए। घर में तकलीफ तो आई। आप ये नहीं कह सकते हो कि भगवान कोई अपनी द्वारका के सिंहासन पे बैठा हो, कि भगवान मौज से बैठा हो। नहीं, देखो इतनी बड़ी तकलीफ आ जा रहा घर में, विवाह होना, अच्छा उसमें भी कई तरह का, और उसके बाद बैठा हुआ और हरण हो गया। वह लौट कर आया सपत्नी, गांव में फिर खुशी हुई। थोड़े दिन बाद सत्राजीत ने मणि का कलंक लगा दिया। यानी आप जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछो तो यही कहोगे मेरे को झंझट है, परेशानी से चल रहा हूं, मूड ठीक नहीं है, थोड़ा नुकसान हो गया है, दुष्ट लोग पीछे पड़ गए। क्या भगवान सुखी है?
फिर भी वो अपने पे नजर रखे, तो जितना वह उलझन में वो कथा सुन लो, उनका बेटा हरण हुआ, उनके साले ससुरे उनको गाली बक रहे, उसके बाद उनको मणि का कलंक लगा दिया, 28 दिन में उससे सुलझ करके आए, और उसके बाद कोई मिथ्या वासुदेव खड़ा हो गया तो वो पीछे पड़ गया, तुम नकली हो मैं असली हूँ, मेरे से पहले युद्ध करो उसके बाद दूसरा काम करना। उससे युद्ध करने के लिए गए, उसको निपटा करके वहां से आए, इतने भी आए कुएं के अंदर गिरगट पड़ा था, वहाँ गए, उस गिरगट को स्पर्श किया हो, पाप से मुक्त हो के वो राजा नरक का उद्धार हुआ, वो वहाँ से निपटे। और इसके बाद उनके सामने आया कि भाई धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ चाहते, यज्ञ में गए, अच्छा काम कराने के लिए गए, फुर्सत तो थी नहीं, और वहाँ शिशुपाल गाली देने बैठ गया, और 100 गाली दी उसने, उसका निपटारा किया वहाँ से, फिर सारा काम निपटा के यज्ञ स्नान करके लौटे। इन सब से लगता है कि कितना लफड़ा उसके पीछे भी। ये मत कहो आप जो कह रहे हो इनमें से कि लोग मेरी निंदा करें, ये मत कहो कि वो मेरे को गाली दे रहा है, ये दुनिया में हजारों लोग के गाली दे रोज, उसकी निंदा करे रोज, स्पष्ट है, निंदा लिखी हुई है, निंदा करते हैं लोग। कौल काम वश कृपन विगूढ़ा, अति लोभी अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग संतत अति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगलारी, जीवत शौसम 14 प्राणी या 14 आदमी रोज उसके विरोध में ही कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं उसको, फिर भी उसको भी सुनता है, अपना संसार का व्यवहार भी देखता, भक्तों को भी देखता, दुष्टों को भी देखता। मतलब ये कहो आप कि मैं ज्यादा व्यस्त हूं और मैं तेरे को याद न कर सकूं, पर उसको देखो वह भी पूरा व्यस्त है, उसके बाद भी वो अपने को याद करता है। तो अपने को भी चाहिए कि वो, मैं उसका भगत हूं तो वो मेरे को याद करे, वो मेरा इष्ट है, तो मैं भी चाहे कितनी व्यस्तता रहेगी मैं उसको याद करूंगा, संकट में भी करूं। देखो जिस अयोध्या से उनको वनवास मिल गया, जंगल में चले गए, बड़ी तकलीफ पाई, उसके बाद भी आप रामायण पढ़ोगे तो लगेगा कि सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, ने भरत सदेह शील सेवकाई, अगम सदेह भरत रघुवर। याद कर, ऐसा प्रमाण मिलता है कि वो याद कर रहा। वहां सीता जी पूछे क्यों वहां झाड़ी में बैठ करके क्या कर रहे थे आप, वहां क्यों बैठे थे? कि नहीं, मैं पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, मेरी अयोध्या पूरब में है और मुझे उनकी बहुत याद है। याद कर रहा है, संकट में भी याद कर रहा है, जिस अयोध्या से वनवास मिला उसी को याद कर रहा है। और हम जिस जगत में रहते हैं, यहाँ थोड़ा भी कोई संकट से गुजर जाता है तो उस संकट में वो तत्काल ढेर होके कह देता है, अब मैं तेरे को कैसे याद करूं, तेरे को कैसे मानूं। देखो, ये मनुष्यों की अज्ञानता के कारण संसार के लोग दुखी होते हैं। यदि आप सब पूरा का पूरा बजट बना करके देखो तो ईश्वर कभी किसी को दुखी नहीं करता है, कभी भी किसी को दुखी नहीं करता। दुख हम एक दूसरे को दे रहे हैं। अनुभव करो, ईश्वर की तरफ से दुख है। कोई बहन रो रही है, कोई भाई रो रहा है, कोई पति दुखी, कोई पत्नी दुखी। कारण क्या है? एक दूसरे को दुख दे रहे हैं और अज्ञानता है, उससे वह दुखी है। यदि इनमें ज्ञान आ जाए, ये भी प्रेम से रहे, ये भी प्रेम से रहे, कोई दुख नहीं। पहले दुख ये माना, पहले ये जरूर है कि कोई
हिंसक जानवर किसी को काटे मारे दुख होता है। अब जानवर तो इतने बचे नहीं, पहले शेर थे, इतने शेर नजर आए आपको? इस जंगल में जो पहले के बुजुर्ग रहते उनसे पूछो कितने शेर थे, कितने सांप थे, कितने गोइरा थे, कितने अजगर रहते थे। जंगल भी था, झाड़ी भी थी, जानवर भी थे, और जानवर का डर था। अब जानवर भी नहीं रहे, झाड़ी भी नहीं रही, अब वो तो सब गए बेचारे। अब ये खुद एक दूसरे को खाने लग गए। दुखी है। इंसान इंसानियत से रहे तो ईश्वर की तरफ से तो कुछ भी नहीं, पर हमें ज्ञान नहीं होने के कारण हम दुख देना शुरू कर देते हैं। अब जो जिस लेवल का होता है वो उस लेवल से दुख प्रदान करता है। बोलने का तमीज नहीं है, खाली गलत बोल दिया, जिनमें दुखी कर दिया। हमारी भाषा बेकार है। आप कभी बैठ के अकेले बैठ के अनुभव करना, हम कितना गलती करते हैं। देखो, ये कहते हैं ये बाई की, ये भाई की थोड़ी वृत्ति खराब, क्यों? अरे बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, बहुत बुरा बोले, ये थोड़ा कड़क बोले, ये कड़वा बोले। हमारी सबकी वृत्ति अलग है। आप पशु पक्षियों की देखो, एक जैसा बोलते हैं सब, कोई की भी ज्यादा कम या अच्छी और बुरी है। बोलो। कुक्षी की कोयल जैसा बोलती वैसी धार की कोयल बोलती। आप धार में सुन के आओ और पूछो कोयल से कैसा बोलती है, कुक्षी में आओ फिर सुनो, आबा की डाल पे बैठी वैसा ही बोलती है मीठा। एक भी कोयल से पूछ लो, सारे काश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ और पूछना कि कोई कोयल कड़वा भी बोले, नहीं नहीं, हमारी जाति में नियम नहीं है, ये तो वहीं कुक्षी मनावर जाओ। हमारी जात में नियम ही नहीं है। हम जितनी हैं जहां रहती हैं, चाहे हम कश्मीरी में रहें, चाहे हम कन्याकुमारी में रहें, हमें तुम शहर में, चाहे तुम गांव में, चाहे कस्बों में या जंगल में, किसी डाल पे सुन लेना, हम जब भी बोलेंगी, बोलो मीठी ही बोलेगी ना। हर गांव की कोयल मीठी बोले, साहब कितना बड़ा सोचने का विषय है। और यहाँ देखो तो सब अलग अलग बोले, वो अलग बोली रही, वो अलग बोली, वो अलग बोली रही, वो कही समझ में नहीं आई लोगों को। मानव मने मानव, देखो कोयल मने कोयल, नियम तो यही है ना। मनुष्य की भाषा में कितना अंतर है। कोई अच्छे मीठे बोलते हैं, कोई अच्छे वचन बोलते हैं, कोई कड़वे बोलते हैं, तो उनको इतना सोचना चाहिए कि देखो रे, इनकी जाति का नियम है, सब मीठा बोलते हैं, मतलब सब मीठा बोलते हैं। जहां भी बोलेंगे, सुबह बोले चाहे शाम बोले, बरसात गिरे संकट में बोलेगा तो भी वैसा बोलेगा, अकाल में बोलेगा तो भी वैसा बोलेगा, ठंड में बोलेगा तो भी वैसा बोलेगा, और गर्मी में बोलेगा तो भी कोयल ऐसा ही बोलेगा। और हम थोड़ी सी परिस्थितियों में कभी गरम, कभी नरम, कभी चिल्लाएंगे, कभी अल्लाएंगे, कभी भूसेंगे। ये क्या हो गया? ये एक क्वालिटी के रहो ना, जिस कंपनी के हो वही काम करो। ये बदल क्यों जाती है? एक ईश्वर सब है, यही ध्यान रखो। प्रकृति की जो भी चीज है वो सब सम है, उसके बनाए जो भी है। 5 बजे मुर्गा बोलेगा कुकड़ुक कू, मतलब वही बोलेगा। फिर ये मत सोचना आपके दूसरे गांव का मुर्गा दूसरी भाषा बोलता है। जो यहाँ का मुर्गा बोलेगा वो वहां का बोलेगा। जितनी बजे ये यहाँ बोलेगा उतनी बजे वहां बोलेगा। प्रकृति के व्यवहार देखो आप, उनकी भाषा एक भाषा, एक समय, इसी समय बोलना।
हमारा तो कोई समय भी निश्चित नहीं है, चाहे कोई दिन पड़े हैं तो कोई दिन उठे है तो कोई दिन नहाए ही नहीं तो कोई दिन गए ही नहीं, तो मतलब मनुष्य कोई विधान में ही नहीं रहता था। इसकी बुद्धि और मन इसने दुनिया में लगा दिया और उसका जाल बना करके उसमें फंस गया, और उनने अपना मन और बुद्धि दोनों रखा ही नहीं, केवल उनका तन है, और तन में जो व्यवहार दे दिया वो भगवान में समर्पित कर देते हैं। अपने पास से मन और बुद्धि, और ये मन और बुद्धि हमने लगा दी संसार में, तो अब संसार में फंसे, अब जवाए नहीं। हम कह रहे हैं कि मुझे याद आए नहीं आए, भूल गया या याद नहीं रही या टाइम नहीं मिला या स्नान की नहीं बनी, पूजा की नहीं बनी, मैं तेरे द्वार पे नहीं आ सका, ये हमारी अड़चनें हैं कि मैं आज आरती में नहीं आ सका। अड़चन है कि नहीं? मैं आरती नहीं बोल सका, मैं भजन नहीं बोल सका, मैं तेरा नाम नहीं ले सका, ये अपने को अड़चन है। मुर्गा अपने निश्चित समय पे बोलता है कि नहीं? अब जब आप सब इस व्यवहार को जानते हो कि ये पशु पक्षी जब जब मोर सदा पीऊ पीऊ कहे, नाचत लखी घनश्याम, उसकी एक ही वृत्ति, एक ही भाषा बोलता है, पीऊ पीऊ कहे, याद करता उसको। नाचत लखी घनश्याम, चाहे उसको घनश्याम नजर नहीं आया कि घनश्याम कहाँ है, लेकिन उस मोर से पूछा क्यों नाचे, क्यों नाच रहा है और क्यों पीऊ पीऊ कर रहा है? अरे मेरा घनश्याम मेरे को नहीं मिला, पर घनश्याम नहीं मिला तो नहीं मिला, आज ये बादल ही शाम हो गए, तो इनकी देख कर मैं खुश हो गया कि इनमें का ही मेरा घनश्याम है। उसको देख के वो नाच रहे। नाचत लखी घनश्याम, घनश्याम तो नहीं है ना, फिर क्यों नाच रहा है, क्यों कूद रहा है, इतने मस्ती क्यों कर रहा है? बोले कि मेरे घनश्याम जैसा लग रहा है। तो अब आप उसको वो घनश्याम मत कहो। कौन? बादल। बादल भी कभी घन श्याम हो जाता है, घटा छा जाती है। तो जैसी वो घटा छाती है, मेरे प्रभु का वही स्वरूप है, उस घटा जैसा। जब उसको वो दिखा तो खुश खुश हो गए, नाच रहे। तो देखो इसका काम तो इसने कर दिया नहीं। मोर सदा पीऊ पीऊ कहे, नाचत लखी घनश्याम, उसको देख देख के पीऊ पीऊ कर रहा था। तो उससे पूछा, घनश्याम अब तेरा भगत तेरे लिए इतना कर रहा है, वह मोर, तू क्या करेगा? ने कि तासे ताकी पाखूं फिर सिरधारी घनश्याम। उसने कहा मैं इसकी पांख को अपने सिर पे धारण करूंगा। यदि ये मुझे इतना याद करता है कि बादल देख करके बेचारा खुश हो जाता, नाचता फिरता है, तो मैं भी इसको ऐसे ही याद करूंगा कि कभी भी इसको नहीं भूलूं। ये तो और घन शाम होता है, बादल छाते, घटा छाती है, तब नाचता है और तभी मेरी और ऊपर दिहारता है, पर मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। मेरा जब भी श्रृंगार होगा तो उसमें मेरे को मोर मुकुट लगेगा। हे मोर, तू घबराना मत कि तेरे को मैं भूल जाऊं। तेरी ये जो पांख ये नाचते नाचते गिरेगी, और जब नाचते 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 पीऊ पीऊ कहे, नाचत लखी घनश्याम, तो उसमें वो पांख गिर गई, उसने अपने को समर्पित कर दिया। तो इसने क्या करा, उस पांख को उठा करके अपना मुकुट बना लिया। क्या बन गया है? मोर मुकुट बंसी वाले। वह चौमासे में याद करे या जब ये मावठा आए, बादल छाए, तब याद करे, लेकिन वह कह रहा है कि मैं तो मंदिर में तेरे को रोज धारण करूंगा, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, आप मोर की तरह कभी कभी उसको याद करना, पर वो आपको कभी भी नहीं बिसारेगा, नहीं बिसारेगा। चाहे उसका ब्रज छोड़ के आ गया, उसकी मजबूरी थी। पैसे वालों से जुड़ना उस समय उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको एक तो गाय और धर्म, इन दोनों की रक्षा कर दी थी। तो बड़े लोगों से जुड़ गया, आ गया। लेकिन यहाँ पटरानिया है, रुक्मणी है, प्रद्युम्न है, रुक्मवती पुत्र वधु है, उषा, अनिरुद्ध, सांब,
लक्ष्मणा उनका पुत्र पौत्रादिक का हरा भरा परिवार था और उस राजभवन में रहते थे, उसके बाद भी उदासीन रहते थे। उनको याद आता था, जो भगत उनको याद करे। देखो उस महल में अब भगवान को उस भगत की याद आती है। आप कभी कभी जब भजन का आग्रह करते हो तो भजन तो गाया जाता है, लेकिन बोलने में भी उतनी मधुरता हो जितनी मोर की और कोयल की हो। उतनी मधुरता से उसको याद करो। यदि वह मोर सदा पीव पीव कहे, ऐसे कैसे भाव से भजन गाया करो और सभी मिलके तल्लीनता से गाया करो और प्रेम से गाया करो कि भगवान हमें कैसा याद करता है। यदि मोर को याद करता है तो मैं तो मनुष्य हूं, क्या मुझे याद नहीं करता होगा? वह तो 3 तत्व का है, अपन 5 तत्व। जब 3 तत्व को याद करे तो 5 को याद नहीं करेगा। वो रोज रोज अपने भगत को याद करता है। आज द्वारका में भी उसको बहुत घनी याद आ गई। यहाँ तो नाचत लकी घनश्याम, लेकिन यहाँ घनश्याम को अपना ब्रज याद आया। तब रुक्मणी जी भोजन का थाल लाई और उनके लिए जल लाई, झारी भर के रखा और सब तरह से मनोहार की। लेकिन आज ठाकुर जी उदास बैठे थे कि क्यों आज ऐसा क्यों? मोह से ब्रज बिसरत नहीं है ओ रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। मोह से ब्रज बिसरत नहीं है ओ रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। बोलो बहनों। ये मोह से ब्रज बिसरत नहीं है ओ रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। चांदी की द्वारिका बनाई, और चारों तरफ से वह खूब सजाई। चारों तरफ से वह खूब सजाई। पर गोकुल सी गलियां में नहीं है रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत। पर गोकुल सी गलियां में नहीं है रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत। अब मोह से ब्रज बिसरत नहीं है रुक्मणी, मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। बोलो।
चांदी का थाल सजाया, ये सोना चांदी का थाल सजाया, पर माखन सा मजाया में नहीं है। रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं, रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत, ये माखन सा मजाया में नहीं है। रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। ब्रज बिसरत पर राधा सी रतिया में नहीं है। ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। राधा सी रतिया में नहीं है। ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत आंगन भी देखे ने प्रांगण भी देखे। ये आंगन भी देखे ने प्रांगण भी देखे। ये सावन भी देखे ने उपवन भी देखे। वन भी देखे ने उपवन भी देखे। पर मधुबंसी छबिया में नहीं है। रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। मधुबंसी रुक्मणी मोसे मधुबंसी छबिया में नहीं है। ओ रुक्मणी मोसे ब्रज बिसरत नहीं है। मधुबंसी रुक्मणी
भी देखे ने जोगी भी देखे, ये त्यागी भी देखे ने जोगी भी देखे, पर गोपी सी प्रीतिया में नहीं है, और रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं। गोपी सी रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत, ये गोपी सी प्रीतिया में नहीं है, और रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। ब्रज बिसरत नहीं है, और रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत भाव से बोलो। ये ब्रज में ये जन्म ने ब्रज का कहूं, ब्रज में रहूं ब्रज रज को लगाऊं, ये ब्रज में रहूं ब्रज रज को लगाऊं, ब्रज को कभी न बिसरिए, और रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। रुक्मणी मोह से ब्रज ब्रज को कभी न बिसरिए, और रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। ब्रज को कभी रुक्मणी मोह से ब्रज
मजाया में नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। माखन सा हंसा मजाया में नहीं है, रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। अब मोह से ब्रज बिसरत नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। दासी रतिया में नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। राधा सी रतिया में नहीं है, रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। अब मोह से ब्रज बिसरत नहीं है, रुक्मणी मोह से ब्रज गोपी सी प्रीतिया में नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। गोपी सी प्रीतिया में नहीं है, गोपी सी प्रीतिया में नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है। अब मोह से ब्रज बिसरत नहीं है, ओ रुक्मणी मोह से ब्रज बिसरत नहीं है।
द्वारिकाधीश भगवान की, प्रभु दयाल की। अब सब लोग सुना है, उसको समझने का भी प्रयास करना कि जिस परमात्मा को इतनी सुंदर द्वारिका, इतना सुंदर व्यवस्था, वो सारी राजपाट और सोने चांदी की व्यवस्था को छोड़ करके उस गांव को याद कर रहा है। एक सोचने की बात है, गाया है, लेकिन सोचो, जो ब्रज के एक छोटे से गांव में रहते थे, वो 48 कोस के दुर्ग में, किले में रहने लग गए। उसके बाद भी उस छोटे से गांवड़े को याद कर। एक ऐसा मान लिया जाए, अपना हो जाए कि अपन झोपड़ी में रहते रहते यदि 3 मंजिली बिल्डिंग में रहने लग जाएं, तो भगवान जितना वहां याद आता था उतना अभी आपको कुक्षी में रखा जाए, तब तो आप रोज मंदिर जाओ, भगवान के यहाँ दर्शन करने जाओ, कथा वार्ता में जाओ। मान लिया जाए नहीं हो, पर थोड़ी देर के लिए आपको दिल्ली भेज दिया जाए और मंत्रिमंडल में लगा दिया जाए, यानी इंसान बड़ा हो जाता है। देखना, भजन गाने का तात्पर्य है, जो भी गाया, इंसान बड़ा हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है, और भगवान बड़ा हो जाता है तो इंसान को नहीं भूलता है, वो याद आता है। बड़े सब लोगों से पूछो, मंदिर जाते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो? समय नहीं, व्यस्त है, बहुत बिजी चल रहा हूं, टाइम बिल्कुल नहीं है, कसम कस है। अब कभी आप में से ही कोई ये तर्क करे कि नहीं साहब, वो ध्यान तो करते होंगे, पूजा तो करते, हमने भी देखा, हमारे एक साहब है वो बहुत अच्छे, वे पूजा भी करे, ध्यान भी करे, नहीं तो वोट को ही ध्यान करे भी। बस सोचते हैं कि वोट और नोट के ध्यान क्या, और को परमात्मा का ध्यान आता ही नहीं। माना हम, ये जरूर माने कि अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री के लोग भी माला बराबर फेरेंगे, ध्यान भी करेंगे, पूजा करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, पर उनका दिमाग वही रहता है। यही तो उपनिषद यही तो कह रहा है कि भोगा न भुक्त्वा, आपको बजा कर नहीं लगना चाहिए, उपनिषद सुन लो, भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, मतलब भोगों ने हमें नहीं भोगा, है ख्याल, हमने भगवान का ध्यान नहीं किया। ध्यान तो किया लेकिन भगवान का ध्यान नहीं किया, यह भूल है। भोगों ने बुरी तरह भोगा है और अकल ही, वो अपना मजा ले रहे हैं, और आदमी को शर्म नहीं आ रही है, सूझ नहीं पड़ रही है कि ये भोग मेरा मजा ले रहे हैं। कोई आदमी ना समझो, थोड़ा दिमाग से हल्का हो, तो उसका कई लोग मजा लेते हैं। तेरे को हम यूं बना देंगे, चल तू वहां चला जा, अरे तू तो बहुत बड़ा, मतलब उसको फुलाते रहते, मजाक करते रहते। उसकी गांव में कोई भी नाम धर देता, कोई वकील साहब नाम धर देता, कोई उसको नेताजी कहने लग जाता है, ऐसा एक कहावत पड़ जाती है उसकी। तो लोग उसका कोई पूछते हैं कि नेताजी है क्या? अरे नेताजी तो नहीं, पर ऐसे ही गाँव के छोरे 2-4 मजा लिया करते हैं इनका। ऐसा तो ये भोग अपना मजा ले रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण। ये संसार के भोगों को कभी मत कहना कि मैंने इनका खूब मजा लिया, इन भोगों ने अपना खूब मजा लिया। क्यों? कि कमजोरी है, दिमाग के कमजोर को कोई भी कहां भी भेज दे, कहीं भी मजाक कर दे, कोई कहे कि तुम्हारी इतनी मजाक हुई, क्यों इतना कह दिया, इसको दिमाग से भी थोड़ा अपसेंट है, वो उसको बुरा वाला भी नहीं लगता, कोई कुछ भी कह दो, कुछ भी कह, इसलिए इनका दिमाग ही काम नहीं करता है कि क्या हो रहा है संसार के अंदर। इनने मेरे को इतना जोर से जकड़ लिया, और ये मुझे नाचे नर मरकट की नहीं, मैं नाच रहा हूं, ये माया नचा रही है।
और लोग कह रहे हैं मैंने माया का मजा लिया। नहीं, माया ने अपना मजा लिया, खूब नचाए, और नाचे नर मरकट की नहीं। उससे ये पता चलता कि हमने अपनी अज्ञानता का बहुत बड़ा परिणाम भोग लिया। अब अज्ञानता में मत जाओ, अब पुनः उस दिव्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ और उससे इस सत्य को समझो कि मेरे में प्रेम है या मोह है। यदि मोह होगा तो संसार मेरे को उलझा देगा, और यदि मेरे में प्रेम होगा तो मैं परमात्मा को उलझा दूंगा। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, आप यदि ये कह दो कि कृष्ण द्वारका गए और रुक्मणी को हरण करके ले आए, सोचोगे तो मजा आएगा साहब, नहीं सोचोगे तो फिर हमें भी नहीं लगता है कि कोई रस दे सकेगा कथा। सोचो, रुक्मणी को ले जाने की घटना बात की है ना, घर छोड़ करके रुक्मणी द्वारका गई, ये घटना बात की है। पहले कौन आया? पहले तो द्वारकाधीश आया ना, पहले तो द्वारका का नाथ पहुंचा कि नहीं दुर्गा मंदिर पे। तो फिर ये बताओ कि द्वारकाधीश रुक्मणी को ले गया या रुक्मणी द्वारकाधीश को ले आई? इतना गंभीर सोचना पड़ेगा कि पहला दोष तो यह है कि वो उसको खींच के लिए वहां से। उसके प्रेम जाल में कितना दब है, जो जाल फेंका प्रेम का तो द्वारका तक पहुंच गया, और उसमें जो फंसा वो तो कहा मैं अन्न भी नहीं खाऊंगा, नींद भी नहीं लूंगा जब तक नहीं पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंचा और मंदिर के पीछे पूजा कर दी और वो बैठ गई। तब जा इसके जाल में ताकत है, इसका मतलब कि उसको द्वारका से, उस महल में से यहां खींच ली। ताकत देखना। आपके यहां शादी के 10 कार्ड आते हैं, आप देखते हो वहां भी, यहां भी जाना, यहां भी ब्याह, वहां भी शादी, अब कहां कहां जाएं। तब आप उसको क्या करते हो, उन 10 पत्रिकाओं को तोलते हो, फिर घर के लोगों में बैठ के विचार करते हो, यहां भी है, यहां भी है, पर यहां जाना बहुत जरूरी है और एक वहां भी जाना जरूरी। उनमें से 3 पत्रिका ऐसी छांटी के बहुत ही जरूरी है, बाकी तो चलेगा। तो पत्रिकाओं में कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो आपको खींचे, लेकिन पत्रिका देख के आपने उसको प्रेम को तोला है कि कौन खींच रहा है मेरे को। जो खींचे, 10 जगह शादी है, 10 में से आप 3 जगह पहुंचे, मतलब 3 के जाल में ताकत है जो आपको खींच जाएगा, आप खींचा जाओगे। है वो भी कागज, ये भी कागज, ये भी पत्रिका, इन्हें भी छापी, इन्हें भी छापी, दी है दोनों ने, पधारना साहब, लेकिन खींचे कौन? आप हम भी उसका नाम जपते हैं और एक सती और संत भी जपते हैं। दोनों में क्या अंतर है? हमारा वासना युक्त है, धकने जैसा है, और वो जो जपते हैं तो उसको खींच देते हैं, खींचा जाता है। ये अंतर पड़ जाता है। संतों का राम, यही फर्क पड़ता है। फर्क यहां है प्रेम में। 10 जगह है, आपने जो छांटा वो भी संसार में छांटता है कि किनकी पुकार में दम है। आप भजन सब करते हो, देखो अपने अपने धर्म के अनुसार आपकी सबकी साधना है, ध्यान है, पूजा पाठ, गीता पाठ, जो भी कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। लेकिन गोपियों में वो खींच के चला गया, या रुक्मणी के यहाँ खींच के चला गया, और जिन्हें जहां जहां बुलाया उनके जाल में खींचा गया। ये उस शब्द के अंदर ही कुछ विशेषता होती है। एक बच्चा रोता है, माँ बर्तन साफ कर रही है,
बच्चा रो रहा है, कोई ने कहा बच्चा रो रहा है, वो तो रोता ही रहे, रो ले दो थोड़ी देर, अब रो ले दो। वह बर्दाश्त करेगी ना कि बर्तन साफ करूंगा रोन दे, अरे वह बहुत जोर से रो रहा, रोन दे। रो रहा है, अनुभव करना जरूर। लेकिन कभी कभी क्या करता है बच्चा, रोता नहीं, एकदम जोर से चीख पाड़ता है, फिर कह देगी वो कि रोता रह दे। कुछ अंतर दिख रहा है इनमें? एक तो रिंग रिंग करता जरा छछरी रोने पैदा हो, रोते ही रहते हैं वो फिर उनकी परवाह नहीं करते, रोते रहते। काम भी करेंगे, इनको ही रोते रहेंगे, कर रही है काम। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि वो बिस्तर में सो रहा, सोते सोते बच्चे ने एकदम जो चीखा, तो वहां जहां थी वहां भली रोटी करे या भली चाबी हो, वहां फेंकी, कहीं वो छोड़ा के, कहीं वो चीख में भागती है मां। भजन है ना, ये जितना करुण होगा आपका वो बच्चे की चीख जैसा, फिर परमात्मा नहीं कहेगा कि चिल्लान दो, फिर तो हाल आएगा। अब आपने रोने वाले को भी देखा है और दौड़ने वाली को भी देखा, सब यहीं बैठे हो, कोई गर्दी है। आमने सामने की बात है कि एक बच्चे की रिंग रिंग है रोज करता रहता है और माँ उसे सह लेती है, लेकिन कभी उसकी चीख होती है फिर वो वहीं दौड़ती। क्यों ऐसा, क्यों रोज चीखा? शायद गिर तो नहीं गया, कोई जानवर ने काट तो नहीं लिया इसको, कोई कीड़ी तो नहीं काटी है, छोरा ऐसा नहीं रोया, एकदम चीखा मतलब आवश्यक हो गया कि नहीं जाना। ये फर्क है एक गुरुमुखी, गुरु के मुख का जो वो ये ऐसा चीख वाला, वो उसको गोपी भाव कहते हैं, जिनमें करुणता भरी हुई थी, चीख भरी हुई थी। द्रौपदी चीखी थी, दौड़ता आया, हाथी चिंगाड़ गया, एकदम दौड़ के आ गया, और दौड़ा भी कैसा, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव सीधा रहे। बताओ साहब, उसका गरुड़ बहुत तेज दौड़ता है, पर कहा गरुड़ हो सके तू इतना न दौड़े, इसलिए मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं, तो गरुड़ भी छोड़ दिया और भाग के आया गिरी, क्योंकि हाथी की वो चीख थी। भजन में जब तक प्रेम और करुणा ये दो नहीं मिलती है तब तक वो निस्वाद होता है, उसका जाल नहीं बनता है। और जब प्रेम और करुणा दोनों उसमें मिल जाए, दोनों मिल जाए, उसके बाद देखना एक चीख आ जाती है, और चीख जब आती है वो हिला देती है, भाव बनता है उसका। अभी अब कि आपके आगे कह दे हे गोविंद गोपाल, हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, लाज रखना, नहीं, एक भाव चीख का बनता है। गोविंद के गुण गोविंद क्या ये अपन जो भी भजन गाते हैं इतने ने ये गाया तो एक असर आता है पंडाल को। ये बैठे हुए श्रोता नहीं, ये ऊपर जो कपड़ा है नी, ये भी यूं करने लग जाता है।
हाथी की चिंगाड़ थी, द्रौपदी की पुकार थी, और उनमें एक अलग दम था साहब। आप सब बातें जानती हो, बच्चे के आप रोज रोना सहती हो, लेकिन चीख कभी नहीं सहती हो, हाल दौड़ती हो, गिरा कोई है दौड़ो, छोरो डरियो दौड़ो, बिल्ली यही होगा शायद जदे चमकियो दौड़ोगे। आपको याद है कि यू छोरा रोए है, पर आज शायद कुत्ता आया हो या बिल्ली आई, जदे एकदम जोर से चमकियो जहां एकदम जगह आपको समझ में आ गया कि शायद कुत्ता आया है, तो छोरो डरियो और चीखियो, तो आप दौड़ के आ जाते हो। बस ऐसा का ऐसा परमात्मा भी उस अंतिम चीख परम ओंकार की जो अंदर से निकलेगी, वो सोहम का स्वर गूंजेगा अंतिम श्वास में, उस समय वो सोच लेगा शायद काल आया है, जल्दी चलो मेरा छोरा रो रहा है, काल आया। ये ऐसा डरे नहीं है, ये ऐसा चीखे नहीं है। हाँ, रोता रहता है, वो चिल्लाता रहता है, रिसाता रहता है, पर ऐसा नहीं चीखे। ऐसा परमात्मा भी जानता। जिंदगी तो इसने ऐसे रोते गाते निकाल लिए, मांगने के लिए कई बार रिसाया, लेकिन आज शायद कुत्ता नहीं काल आया है, काल आया है तो ही ऐसी करुणा निकली है। बस तत्काल जैसे माँ दौड़ के आए, ऐसे परमात्मा दौड़ के आ जाता है। ये दौड़ जो जहां वो भजन को ऐसे नहीं गाना है, उसको जोड़ के गा। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव सिधारे। हाँ, माँ भी बर्तन फेंक करके दौड़ी, चाबी फेंक के दौड़ी, आटा की थाली फेंक के क्यों दौड़ी? उसने जो था वो फेंक दिया। गोपियों की भी कथा वो है, जो हाथ में था वो वही छोड़ दिया और दौड़ पड़ी थी। जब ये इतनी दौड़ी तो वो उधर से भी दौड़ा। ये दौड़ दौड़ से क्या है? प्रीत से प्रीत है, ये सीधी बात है। प्रीत कब कहता है कि तू क्या जात है। प्रेम प्रीत से प्रीत है, ये सीधी बात है। प्रीत बोलो जुड़िया। और प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है। प्रेम कब कहता है क्या जात है। प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है। प्रेम कब कहता है क्या जात है। प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है। प्रेम प्रीत से प्रीत है, ये सीधी बात है। प्रीत से प्रीत है, ये प्रीत से प्रीत है, ये सीधी बात है। 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 प्रीत से। और यह जो गाया इससे सोच लेना, यदि प्रीत है तो प्रीत से प्रीत होती है, पैसे से प्रीत नहीं होती है, वस्तु से प्रीत नहीं होती है।
प्रीत से प्रीत होती है। और यदि प्रीत से प्रीत होती है तो यदि आपकी ईश्वर से प्रीत है तो ईश्वर का नाम सुनते ही आप अपने घर काम छोड़ करके दौड़ के भाग जाओ, तो ईश्वर आपके भी प्राण जाते समय पुकार सुन के वो भी दौड़ के आएगा। पर कब आएगा? है तो कभी भी उसकी जहां भी सुन लो आवाज आती है। आपको गांव में बुलौआ आता है कि नहीं? तेड़ा आता है, बुलौआ आता है, आयोजन होता है, सबके अपने अपने सामाजिक आयोजन होते, तो बुलौआ तो आता है। भगवान के नाम पे कोई भी बुलौआ है, कथा में आना, पूजा में आना, यज्ञ में आना, आज फलाना भेरू महाराज की पूजा है आना, सत्यनारायण की कथा है तो आना, बुलौआ आता है। क्या आप उसका बुलौआ सुन के आते हो? फिर क्या है, ये गाना ठीक है कि नहीं? प्रीत से प्रीत है ये सीधी बात, से प्रीत है ये सीधी बात है, प्रीत से कब कहता है कि तू क्या जात है, प्रेम कब कहता है कि तू क्या जात है, कब कहता है तू क्या जात है, कब कहता है तू क्या जात है, कब कहता है। आपको अपनी स्मृति में इतना रखना और शांति पूर्वक सुनो कि भगवान का कोई भी काम हो, धर्म का कोई भी काम हो, तो कभी मत कहना मेरे को टाइम नहीं है। बस नहीं बने तो क्षमा मांग लेना, प्रभु आपकी ही दुनिया का किसी कार्य में उलझा हूं, मैं यहां नहीं आ पाऊंगा, आप क्षमा करना। क्षमा तो मांगो, जरूरी है। देखो, आप लड्डू बाफला की पार्टी देते हो, उसके बाद भी क्षमा मांगते हो। पार्टी की पार्टी दी, खूब खिलाया और जाते समय उनसे क्या कहो, और कोई गलती त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर। लड्डू खाया और क्या क्षमा करो? क्यों मांग रहे हो आप क्षमा? अरे होटल वाले तो खिलाते हैं तो तत्काल पैसा मांगते हैं, आप खा के निपटे नहीं, लाओ पैसा मांगे। और आप जब कोई को अपने घर बुलाते हो और उनका आतिथ्य सत्कार करते हो, खूब खिलाते हो, पैसा मांगते हो, क्या रिवाज है? उसके बाद भी क्षमा। भैया जी आप आए, कोई भोजन में देरी हुई हो, कोई गलती रह गई, त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना।
देखो वो भादो महीने क्षमा पर्व आता है, सब निभाते क्षमा पर्व को, कई लोग बैठे उनमें के कम से कम इतनी तो भावना बनना चाहिए लोगों की कि भगवान से क्षमा मांग के तो कहो, मैं तेरे मंदिर में आज इस कारण से नहीं आ सकूंगा, मैं तेरे प्रार्थना में भजन में इस कारण से नहीं आ सकूं, नहीं आ सका इसकी क्षमा चाहता हूं। बड़ा लोग अपनी एकड़ से कहते हैं, अकड़ से कहते हैं, अब मेरे को टाइम नहीं है साहब। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा जवाब देते हैं, एक व्यक्ति ने जीवन में दिया था, आज तक हमें याद है, कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि चलो साहब आप भी कथा में चलो, उन्होंने कि मैंने इतने पाप नहीं किए जो मैं कथा में चलूं। तो ये सब पापी है? पापी बैठे क्या कथा सुनते? और लोगों की एक वृत्ति बन गई, मंदिर तीर्थ चलो, कोई जरूरत नहीं अपने को तीर्थ तीर्थ जाने की, अपन ने इतने पाप नहीं किए अभी। पाप कैसे नहीं किए, थोड़ा तो समझो। तो अब घोषणा करते हो कि मैंने पाप नहीं किए, पाप तो तुम पैदा होने के पहले ही कर चुके हो, अब क्या पाप, अब तो महापाप कर रहे हो तुम। यदि पाप की ही कोई बात करे तो पाप तो आदमी पैदा होने के पहले शुरू कर दिया है, उसको अकल नहीं है। यदि कह दे कि मैं पापी नहीं हूं तो उससे पूछना कि जब तुम्हारी मां के पेट में थे और उस समय तुम्हारी मां जोर जोर से रो रही थी, वो किसके कारण रो रही थी? यदि मां तड़प रही थी, लौट रही थी आंगन में, इधर जाए उधर जाए, पीड़ा आ रही थी, वो पीड़ा कौन दे रहा था? कोई बाहर का आदमी था, कोई शत्रु था, कोई दुश्मन था, कोई ने छुरा उड़ाया था जो रो रही थी वो? और अब ये ढींग आंकते हैं, अपन ने इतने पाप नहीं किए जो अपन जाए। अरे पाप की बात करो, पैदा होने के पहले वो मां को तिल मिला दिया, बेचारी को पसीना छूट गया था, रो पड़ी थी वो। और पूछो क्यों रो रही है, तुझे पीड़ा कौन दे रहा? जो होने वाला पुत्र है वो पैदा होने वाला है, तो पैदा होने वाला है, हाँ पैदा होने के पहले ही पीड़ा देना शुरू कर दिया है। क्यों फोकट बात करते हो, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया मत करो। जब हमने अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो दूसरे को क्या छोड़ेंगे? अपने आप को पकड़ लो, बस कोई सार नहीं है आगे बात करने में। जब मां नहीं छूटी किसको छोड़ेंगे? वही बात कहते आ रहे हैं कि आदमी का काम यही है, दुख देना, दुख देना, दुख, बस दुख ही देना है, खाली एक दूसरे को दुख देना। स्वीकार कर लो और क्षमा मांगते सीख जाओ। पर ज्यादा उससे नहीं कहना कि फैक्ट्री है, उद्योगपति बन गए, बड़ी दुकान है, बड़ा धंधा है, बहुत बड़े पद पे बैठ गए और कह दिया अरे टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता है। नहीं, हे भगवान क्या अवसर जा रहा है, पर मैं तेरे से क्षमा चाहता हूं। बड़ा सुंदर अवसर आया था मेरे गांव, मेरे घर में, पर मेरे अभागा हूं जो भाग नहीं ले सका। मैं क्षमा मांगता हूं, इतना कह दोगे तो क्षमा तो हो जाओगे, क्योंकि क्षमा पर्व इसीलिए होता कि 12 महीना में जो गलती करी उसकी सबकी क्षमा दान मिल जाए। बड़े बड़े रईस को भी मांगना पड़ता, कोई कह दे कि मेरे को कुछ नहीं मांगना पड़े, सब दिया है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगू। अरे आप पूंजीपति हो, पूंजी किसी से नहीं मांगते हो, पर क्षमा तो मांगना पड़ेगी। नौ महीने रामा के गर्भ में, 9 महीने रामा के गर्भ में, मेरी माता को कष्ट दिया, दयालु मैंने गुण बहुत किया। माता को कष्ट दिया, माता को कष्ट दिया, दयालु मैंने गुण बहुत
किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। अवगुण बहुत किया प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किया। ये अपनी वृत्ति पहचान, ये अपने को पहचानने के बाद फिर दुनिया की को कि मुझे सब मालूम। फोकट अपन किसी की बात करने लगे, सब मालूम मेरे को, उनकी सब मेरे से कोई की कोई को कुछ नहीं मालूम, सब अपनी अपनी पहचान हो बस। और नियम अपने यहाँ का यह कहता है कि दिन में 100 बार सर जमीन से टिकना चाहिए, 100 बार। ये जो बार बार प्रार्थना करना, झुकना, मत्था टिकाना, दंडवत करना, प्रणाम करना, ये क्या है? ये सब बार बार खड़े फिर गिरे फिर, ये क्षमा है। क्षमा चाह, क्षमा चाह, क्षमा चाह। कभी आप राजस्थान गए हो, वहाँ के राजा रजवाड़ों में एक भाषा चलती है, कुछ लोग इनमें बैठे होंगे तो जानते हैं, घणी खमा घणी खमा घणी खमा, खमा मतलब बहुत करिए, घणी करिए, और करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने किस दिन से अपराध शुरू कर दिया है, उस दिन से आज तक। इसीलिए बच्चा हमेशा सिर की तरफ से जन्म लेता है अधिकांश। माथा टिकाता, प्रणाम करता, सरदा करता ही आता है। क्यों आता है? सिर की तरफ से ही आया, सिर पहले टिका जमीन के ऊपर, और क्षमा। और उसने वहां से सिखाया कि देख, जा रहा है तो माँ को तो तूने बहुत दुखी किया है, अब तू क्षमा मांग के जा, पृथ्वी माता को प्रणाम कर कि अभी तो ये जन्म देने वाली जिसकी कोख में रहा उसको रुलाइए। हे पृथ्वी माता, अब मैं तेरे को दुखी कर दे आ रहा हूं, उसके पहले तुझे क्षमा मांगता। ये सिर की तरफ से जन्म हुआ इसका। इसलिए रोज वह सोते हो, काल कोटरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले, ये काल कोटरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले, ने नीचे को सिर किए पैर थे, ऊपर को हम टंगे रहे, और पुलिस जैसे अब राज के बुदगर हरदम डड्डा। ये वही कथा है, उल्टा टंगा है। और कह रहा है, ऐसे करूं सरदा की सरदा उठाऊं, अब जी चाहता है तुम्हें देखे जाऊं। मैंने बहुत गुनाह किया है, तू मेरे गुनाह को फना कर दे, जी चाहता है तुम्हें देखे जाऊं। ऐसे करूं सरदा की सरदा उठाऊं। अपने यहाँ जो प्रार्थनाएं हैं, अपने यहाँ जो प्रणाम है, उनमें कितनी भावना है कि मेरे को मेरे इतनी गलती नजर आती है कि माथा ही कैसे ऊंचा उठाऊं। क्या शब्द है उसके? जी चाहता है तुम्हें देखे जाऊं, और ऐसे करूं श्रद्धा की सर ना उठाऊं। एक बार यदि तेरे द्वार पे लाके टिका दूं, नमा दूं, तो फिर इसको उठाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर गलती, तो गलती तो रोज करता हूं, तो रोज का रोज कब नमूं? मैं तो उठूं ही नहीं तो गलती भी नहीं हो, और तू क्षमा कर दे। जी चाहता है तुम्हें देखे, इसको उठाऊं नहीं। गलती होती है, कोई आदमी बहुत गलती करता है और फिर उसको अरूबरू कराते हैं, फिर उसको डांट पड़ती है, उसके बाद वो ले लेता है एक ऐसा कुछ ये कटकेली जैसा यूं, या फिर जमीन में उके केवाड़ा किया जाए। तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारा धर्म था ये? तूने इतनी सोची? कितनी बार की था रे? दे कहीं अड़ी, उठे जते देखे कहीं अड़ी देखे।
ये उठ नहीं रहा है, इतना शर्मिंदा है कि अब क्या उठाऊं। फिर आप बात करते हो गया में आज खूब की उनके ऐसी ऐसी की, फिर क्या की उन्हें तो यूं भी नहीं करियो, जदे यूं बैठे रहिए। कथाओं में विवेचन बहुत आनंद देता है, और वो बैठक अच्छी चाहिए, इनमें बैठक बिल्कुल सही साठ रहे, बैठे रहे और समझे, तो लगता है कि अपने को उसके आगे करीब करीब दिन में 100 बार नमना चाहिए, तो जिंदगी निकल जाएगी। क्योंकि हमने ये मान करके चला, जैसे अपने को कोई आशीर्वाद भी देता, शतायु, यही होता, जीवेम शरदः शतायु, तुम 100 साल जियो, 100 साल जियो। तो 100 साल का आशीर्वाद तो जीने का चाहिए, तो 100 बार नमने की अकल भी चाहिए। अभी शतायु कर दे, दीर्घायु शतायु, तो 100 का आंकड़ा सबको अच्छा लगता है कि कितना का आशीर्वाद दिया उन्हें, 100 साल का दिया। अब बाल लोग कम दे कर दे उनमें 100 में से, तो कितना चीड़ आती है अपने कि कम मत करो यार, उधर बड़े तो बढ़ाओ थोड़ी बहुत, और 125 कर लो, इधर कम काहे कर रहे हो, तो इधर 45 से इधर मत ले आना। उतनी ही बार प्रणाम करो। अपने 100 साल की उम्र का आशीर्वाद दिया जाता है, और सुबह बिस्तर से उठें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें, सूर्य को करें, वहां से लेकर के माता पिता गुरु अतिथि आत्मी जन पूजनी जन वृक्ष को दिशाओं को सबको करते करते सोते समय वापस आखिरी 100वां प्रणाम हो जाना चाहिए, तो 100 साल के गुनाह माफ होते जाते हैं। ऐसा महात्माओं का कथन है, गुनाह फना हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नमन बहुत अच्छी चीज है, और नहीं नमोगे तकलीफ आ जाओगे। कह दो किसी भी कारण से आप बड़े आदमी हो, कह तो मैं किसी को नहीं झुकता हूं, मत झुको, लेकिन नमन बड़ी है जगत में, और नहीं नमे सो नीच, पानी में का डूंगरा रहे धार के बीच, निकल जाती है। ऐसी उसके ऊपर से 100 पूर निकल गई, खूब पूर निकली, वो वहीं रहा। डुगले से पूछा क्यों रे, यहाँ बड़े बड़े बाटे पड़े थे, एक बड़ी चट्टान पड़ी थी, वो चट्टान कहाँ, वो चली गई वहीं में बांध की तरफ, मेरे को नहीं मालूम उसका। तो वो चट्टान थी इतनी बड़ी, वह रड़क गई, और तू इतना सा पतला सा डुगरा है, हरा हरा डंठल जैसा, तू यहाँ बीच में ही ठीक है, तू क्यों नहीं उखड़ा। मैं वो जब आए क्यों कर लू था, निकली जाए। अभी इन बड़े बड़ी दिग्गजों ने नहीं करा होगा है, कौन नमने वाला, तो आई वो अच्छी लपक के, और कि देखे अब कैसा दिग्गज रड़कता गया। फिर वही देखो, अपनी मर्जी से डूंगरे से शिक्षा ले लो, धार के बीच में रहता है, नम जाता है, कहीं गुलाट मत खा जाना, वो गुलाट देगा, बहुत बुरी गुलाट देगा। जब वो गुलाट देता है रे, तो आदमी को सड़े सड़े के आगे धरनी पड़ती है पागड़ी, सड़े सड़े के साथ। उसकी गुलाट बहुत बुरी गुलाट है, जाता है चक्कर उसका वो बबरा जैसा, तब सड़े सड़े के आगे दादा तो ध्यान रख जाए, इनका पांव पड़े, उनका पांव पड़े, उनका कितना, एक गलती कर देता आदमी तो कितने के पांव पड़ता है। एक गलती के कारण थानेदार साहब का पांव पड़े, वकील साहब का पड़े, जज साहब का पड़े, जो पैसा दे उस साहूकार का पांव पड़े, कितने कितने के पांव पड़ना पड़े, उससे की जिससे तो एक ही जगह पड़िया था नहीं। अब वहां माथा दबा रहा, पागड़ी धर रहा है, टोपी धर रहा है, साहब लाज रखना, लाज रखना। कौन किसकी लाज रखे, दुनिया में कौन सुखी है जो लाज रखे, परमात्मा की शरण। और कल भी यही कहा था कि समर्पित जीवन जियो, गलती न करो। आज भी वही बात से शुरू किया है, मय्यर्पित मनोबुद्धि, ये मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो एक के आगे झुके रहोगे, झुके रहोगे
यूं करोगे ही नहीं तो समय रड़काए तो किसको रड़काए, गुलाट दे तो किसको दे। गिरे वो जो ऊपर हो, जो पड़ा वो कहां गिरेगा, जमीन पे ही पड़ा हो, गिर के कहां जाएगा। इसलिए अपने यहां प्रणाम की बहुत महिमा है। प्रणाम करो, प्रणाम करो। ये मुद्रा बहुत पवित्र मुद्रा है। ये मुद्रा जीवन गुजार देती है आदमी का, खाली बस वो यूं करता है। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को वह कथा सुना रहे हैं कि जहां पर परमात्मा कह रहा है मोह से ब्रज बिसरत नहीं, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। वह कारण क्या है। उनने एक दिन बलराम जी से कहा मुझे याद बहुत आती है, लेकिन इतने सब धंधा, ये रोजगार, ये इतनी रानी, इतने बाल बच्चे, परिवार, इनमें भी तू उन्हें याद नहीं की। उनकी एक नमन और उनकी जो प्रेम की भाषा है वो मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वो सहज थी। व्याकुल हूँ तड़पूं बिन प्रीतम को नेक दया, प्यासी तजु तन रूप सुधा बिनु, पानी पी को पपिए पिया। होश हवास नहीं जी में, अब हारी भक्त को उठी धाम। आवे न आवे पियारो, अरे को हाल तो जाई के मेरो सुनाओ। वो करुणा उनमें थी, ये बच्चों वाली चीख थी, उनकी जो स्मृति थी, नमन, और उसमें प्रार्थना थी, और प्रार्थना में भी एक करुणा थी। ये जो जोर से कभी आप माइक पे कोई को सुनते हो कि प्रार्थना हो रही है, जे बोल रहे हैं, जे जयकार कर रहे हैं, इन्हीं खेड़ापति हनुमान जी का हम कहीं कथा